जुलाई में 1 तारीख सुबह 8,500 रुपए उस महीने के अंदर। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अगर इनकी सरकार बनी 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं हुआ। अगर ये चुनाव भी जीत गए, अपने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर। रिजर्वेशन होना चाहिए, बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। इनकी सरकार आ गई, लीजिए बिस्किट पैकेट का एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। दोस्तों, आपको लगता होगा कि लोकसभा चुनाव का नतीजा तो 4 जून को आ गया, लेकिन नहीं, रुकिए। लोकसभा चुनाव के कई परिणाम तो अब आए हैं। 10 से 11 जगहों के परिणाम तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग परिणाम है दोस्तों। बाकायदा एनिमेशन के जरिए दिखाऊंगा आपको, और ये एक एक परिणाम याद रखिए बड़े खतरनाक वाले हैं। और ये परिणाम इंडी अलायंस, जो इंडी गठबंधन है ना, उनका बुरा हाल हो गया है। ट्रेलर तो मैं आपको दिखा चुका, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये परिणाम जो लोकसभा चुनाव के हैं वो याद करना इसलिए जरूरी है, जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूं। और ये परिणाम राहुल गांधी से जुड़े हैं, खड़गे से जुड़े हैं। ये परिणाम दोस्तों महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम नेताओं से जुड़े हैं दोस्तों। तो इंतजार कीजिए, बस मैं डिकोड करने जा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके सामने लोकसभा चुनाव के 10 से 11 परिणाम दिखाने वाला हूं। आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये परिणाम देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक एक परिणाम मैंने छांट करके निकाला है, उसके रिजल्ट भी दिखाऊंगा। परिणाम तो वैसे रिजल्ट ही होता है, लेकिन अब मैं आपको बिना किसी भूमिका के एक एक करके दिखाता हूं, और बकायदा ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए लोकसभा चुनाव का असली नतीजा बस देखते जाइए। रिजल्ट नंबर 1, यह राहुल गांधी से शुरू होता है दोस्तों। लोकसभा चुनाव में जनाब लगातार एक ही बात कह रहे थे कि जुलाई में 1 तारीख को खटाखट लोगों की जेब में 8,500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे हर महीने। बस अकाउंट देखिएगा। पहले बयान सुनाता हूं, फिर रिजल्ट दिखाता हूं आपको, जरा सुनिए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे, और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में। भाई और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए। सुना आपने? अब लोकसभा चुनाव वाला रिजल्ट भी देख लीजिए। क्या किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। महिलाओं को लंबी लंबी लाइन लगा करके कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचना पड़ा। हमें दे दो, वो खटाखट वाले पैसे नहीं मिले। तो यह है दोस्तों लोकसभा चुनाव का पहला नतीजा। इंडी गठबंधन का नतीजा दिखा रहा हूं आपको। अब आगे बढ़िए, दूसरे पे आइए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे थे कि यह आखिरी लोकसभा चुनाव है, दोबारा चुनाव नहीं होगा। दांव फेंका गया। अभी रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा, पहले वो बयान सुनिए, फिर परिणाम दिखाता हूं। सुनिए। ये आखिरी चुनाव है, मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे। देख रहे हैं ना, अगर मोदी आए तो दोबारा चुनाव नहीं होंगे। क्या लगता है खड़गे साहब, आप झूठ बोलेंगे और बच जाएंगे? मैंने इसीलिए दोस्तों ये रिसर्च किया है। और आप देखिए, यही खड़गे साहब, यही राहुल गांधी हरियाणा में ताल ठोक रहे हैं, जम्मू कश्मीर में ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि हम दोनों राज्य जीतेंगे, हम बल्कि वो महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे, दिल्ली भी जीतेंगे, सब जीत जाएंगे। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है? तो यह है लोकसभा चुनाव का दूसरा परिणाम दोस्तों। सिर्फ देखते जाइए,
बड़े रिसर्च के साथ निकाला है दोस्तों। आइए लोकसभा चुनाव के तीसरे नतीजे पर। महबूबा मुफ्ती पता है क्या कह रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत गई, खुदा न खास्ता, तो पूरे मुल्क में इलेक्शन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती बयान सुनिए। अगर खुदा ना खास्ता पार्लियामेंट इलेक्शन में दोबारा बीजेपी आई तो पूरे जम्मू कश्मीर के ही नहीं, पूरे मुल्क में ही शायद इलेक्शन का सिस्टम ही आगे चल के खत्म कर देंगे। देख लीजिए, बड़ी मेहनत से निकाला है दोस्तों, बहुत परिश्रम किया है, सारे चुनाव से पहले के हैं और चुनाव से जुड़े हुए हैं। अब कोई महबूबा मुफ्ती से पूछे, इसका परिणाम दिखा रहा हूं कि अरे आप ही के राज्य में जहां खून की नदियां बहने की बात कहती थी आप, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है। पहली बार इतिहास में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। बताइए, और तो और जो विदेशी राजनयिक हैं 16 देशों के, वो भी दिखाए। कहां आप पूरे देश को डरा रही थी महबूबा जी, और कहां देखिए आपके ही राज्य में सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो यह है दोस्तों लोकसभा चुनाव का तीसरा परिणाम। चौथा भी दिखाता हूं, आप बने रहिए, इतना इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको नहीं मिलेगा। चौथा परिणाम दिखा रहा हूं, देखिए। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में रह गई तीसरी बार भी, तो बाबा साहेब ने जो अधिकार दिए उन अधिकारों को छीन लिया जाएगा। मैं यहां सुनाता हूं आपको, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। देख लीजिए, अब इनसे कोई पूछे कि अरे मोदी जी नहीं थे तब जम्मू कश्मीर में तो आरक्षण भी नहीं था, बाबा साहेब के अधिकारों को तो नेहरू ने ही छीन लिया था। यही कांग्रेसियों ने जिसके साथ चिपके हुए आप। मोदी जी के आने के बाद तो पहली बार ओबीसी आरक्षण मिला, अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण, एसटी को आरक्षण, और ये पहली बार हो रहा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के चुनाव में आरक्षण कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो ये है चौथा परिणाम। अब आइए पांचवें परिणाम को भी दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक से बढ़कर एक। केजरीवाल जी कैसे छूट जाएंगे? महानतम व्यक्ति हैं ये। अब ईमानदार में तो ये कहते हैं, ये झूठत्तम कहना पड़ेगा। संस्कृत में कुछ क्रिएट किया जाए तो क्या कहेंगे? वर्स्ट, झूठों का सरताज। क्या कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मोदी जी योगी को 2 महीने में निपटा देंगे, कह रहे थे। अब अभी आपको परिणाम भी दिखाता हूं, पहले ये सुनिए। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे। ये हुआ क्या? केजरीवाल जी योगी को हटा दिया क्या? आज योगी जी फुल फॉर्म में है। अरे जिस नेम प्लेट विवाद में इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद इन्होंने पूरे राज्य में लागू कर दिया और फुल फॉर्म में। और ऐसे फुल फॉर्म में आए कि हिमाचल में कांग्रेसी सरकार भी योगी के मॉडल में बैठ गई। योगी गवर्नमेंट जो है उनके गवर्नेंस के मॉडल में जाकर बैठ गई। तो यह है पांचवा परिणाम। चले थे योगी को हटाने और खुद योगी योगी करने लगे सारे। आइए आगे बढ़िए, छठा देखिए। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में कह रही थी कि अगर फिर से ये चुनाव में यही लोग आ गए तो तानाशाही गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम देश में चुनाव ही नहीं होगा। ममता बनर्जी चुनाव में बोल रही थी, ये सुन लीजिए। खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। देख रहे हैं ना? अब कोई ममता बनर्जी से पूछे, मैडम 100 दिन भी नहीं हुए लोकसभा चुनाव को खत्म हुए। मोदी जी तीसरे टर्म में 100 दिन भी जब पूरे नहीं हुए थे ना, तब 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई थी। अब आपने जो झूठ बोला उसका क्या? लोगों को लगता है जनता भूल गई होगी। चलिए मान लेते हैं भूल गई होगी,
लेकिन मैं तो आपको परिणाम दिखा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी 6 दिखाया और बचे हुए हैं। आइए 7वें नंबर पर रंजीत रंजन, कांग्रेस की नेता, बड़ी नेता हैं ये। पता है क्या कहती थी कि चुनाव के बाद ये गैस सिलेंडर के दाम 1400 रुपये कर देंगे। आप सोचिए, 1400 रुपये ये मैडम कह रही हैं। आपको बयान सुनाता हूं, पहले सुनिए। अभी 200 रुपए घटाए हैं और चुनाव के बाद मैं अभी आपसे दावा करती हूँ कि ये 1400 रुपए गैस सिलेंडर जाएगा। देख लीजिए, कायदे से अगर कहिए तो ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो जनता को इस लेवल पर गुमराह करते हैं। आज क्या कीमत है? क्या सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं? आज भी वही दाम है दोस्त, कुछ नहीं बदला। यह होता है झूठ, यह है लोकसभा चुनाव के नाम पर कहा गया झूठ और उसके परिणाम दिखा रहा हूं दोस्त। आगे बढ़िए, 8वें नंबर पर आइए, केजरीवाल जी पर आइए। जरा आपको पता तो चले कि केजरीवाल जी ने कौन सा 8वां जुमला दिया था। पता है क्या कह रहे थे कि अगर मोदी जी जीत गए तो ममता जेल में होंगी, तेजस्वी जेल में, स्टालिन जेल में, पिनरई विजयन जेल में, उद्धव ठाकरे जेल में, सब। और ये आदमी इतना बड़ा धूर्त है दोस्तों, कहना गलत नहीं है। ये कह रहे थे कि मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो। इतना बड़ा झूठ दुनिया में नहीं पैदा होगा दोस्तों। आप देखिए, अगर ये चुनाव भी जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर। थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अब आप सोचिए दोस्त, क्या इनमें से कोई व्यक्ति जेल में है? क्या ममता जेल में है? तेजस्वी जेल में है? क्या स्टालिन जेल में है? क्या पिनरई विजयन जेल में है? क्या उद्धव ठाकरे जेल में है? बल्कि केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए। यह होती है फ्रॉडगिरी। और सच्चाई यह है कि स्टालिन मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यह लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद की स्थिति दिखा रहा हूं आपको। अब मैं आपको 9वें रिजल्ट की ओर लेकर चलता हूं और इसमें भी अरविंद केजरीवाल ही। यह व्यक्ति कहता है कि मोदी जी जीत गए, अमित शाह जीत गए तो एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। सुनाता हूं आपको बयान में, पहले सुनिए। इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। अब आप बताइए दोस्त, क्या आरक्षण खत्म हो गया? कहीं नहीं, बल्कि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में एससी एसटी विधायक जो है वो जम्मू कश्मीर में चुने जाएंगे। ये स्थिति है। लेकिन कौन कहे, मैं तो आपको परिणाम ही दिखा सकता हूं, दिखा दे रहा हूं। आइए 10वें नंबर पे राहुल गांधी पे आइए। राहुल गांधी वही बात, हर वक्त संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, याद है ना आपको? और ये भी भ्रम करते थे कि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। बयान सुनाता हूं, सुनिए। इस संविधान में साफ लिखा है कि रिजर्वेशन होना चाहिए और इन दो चीजों को बीजेपी मिटाने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन हो। अब आप सोचिए दोस्तों, सच्चाई क्या है? यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही अमेरिका जाकर के, जिसमें बवाल मचा है। ये इल्जाम मोदी सरकार पर लगा रहे थे, खुद कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे बशर्ते। और ये मोदी सरकार है जिसमें पहली बार जम्मू कश्मीर में आरक्षण मिला है। तो ये एनसी के साथ मिलकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर पुराने कानून को लागू करना चाहते हैं, आर्टिकल 370 को, जिसमें किसी को कोई रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा, ना ओबीसी, ना एससी, ना एसटी। ये है फ्रॉडगिरी दोस्तों, ये है परिणाम। और मैं आखिर में चलते चलते, अब इसका रिजल्ट तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन सुना देता हूं अखिलेश यादव का। ये पता है क्या कह रहे थे? अब जैसी जनता वैसी, ऐसे लोगों को चुनेंगे तो क्या होगा, सिर्फ बयान सुना देता हूं आपको। ये व्यक्ति कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार बन गई तो पार्ले जी के बिस्किट में एक ही बिस्किट होगा। आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए।
इनकी सरकार आ गई, आप देख लेना पार्ले जी बिस्किट पैकेट का एक बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। अब इसका क्या जवाब दूं दोस्तों? मैं तो बस यही कहूंगा कि ये पप्पूगिरी में लगता है राहुल यादव को टक्कर देने वाले हैं। मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे तो पार्ले जी के बिस्किट में एक बिस्किट होगी। मतलब आप समझिए कि ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। इनको पता है कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, करते रहो, इनको पता है। इसलिए जब भी ये सत्ता में आएंगे भ्रष्टाचार करेंगे। इनको पता है भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानते हैं ऐसा, और इसीलिए ये सारे कर्म करते हैं दोस्तों। और इसीलिए मैंने लोकसभा चुनाव की ये 11 बयान आपके लिए निकाले हैं, ताकि आपको समझ में आए कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के अंदर इतना झूठ बोला, उन लोगों की सीटें तो फिर भी बढ़ गई। और जिस व्यक्ति ने 10 साल तक बिना एक पल गंवाए इतना परिश्रम किया, परिश्रम की पराकाष्ठा की, उसका क्या हश्र हुआ, सोचिएगा जरूर। और इसीलिए ये वीडियो बनाया दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको, लोगों तक पहुंचाइए, बेल आइकन दबाइए। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी, जहां हम नियमित रूप से नए नए गीत, और अभी हरियाणा चुनाव पर जो गीत हरियाणवी में अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।